Hello friends, this is the English grammar chapter omission and editing. This is for class 9th and 10th. Okay, दोनों क्लास के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसमें ओमिशन भी आता है, एडिटिंग भी आता है, एरर करेक्शन आता है और मिस्टेक फाइंड करने के लिए ओमिशंस आता है। सम मिसिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। ओके, so now we start this topic, how we have to correct the form of omission and editing. There are no particular rules in omission and editing, but some changes of grammatical rules and change for the correction of mistake. Also, some missing and omission like articles, prepositions and conjunctions, and the rules of सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट्स। ये सारी चीज इस ओमिशन और एडिटिंग के अंदर आपको ध्यान में रखना है। जस्ट फ्यू वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर, द गिवन सेंटेंसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एडिटिंग और ओमिशन में जो भी आपको सेंटेंस, सपोज आपको जो सेंटेंस दिया है, सेंटेंस ए बी सी डी, तो ये जो सेंटेंसेस आपको जो भी दिए हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म होता होगा और ये फर्स्ट सेंटेंस कनेक्ट विद सेकंड एंड सेकंड सेंटेंस कनेक्ट विद थर्ड। ऑल सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड यू हैव टू फाइंड द मिस्टेक फ्रॉम दीज सेंटेंसेस एंड इफ इन एडिटिंग यू हैव टू करेक्ट द मिस्टेक। अगर आप इस एडिटिंग में क्या होगा, आपको जो कोई भी आर्टिकल्स में मिस्टेक होगा तो आपको आर्टिकल चेंज करना है। कोई भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर कोई भी वर्ब फॉर्मेशन में अगर मिस्टेक है तो आपको वो कंप्लीट करना है। तो ये चीज आपको याद रखना है। व्हेन यू रीड द सेंटेंसेस कीप इन योर माइंड द रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर आप जब ये सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो आपको दिमाग में ग्रामर के ग्रामेटिकल रूल्स को याद रखना है। जस्ट लाइक एन आर्टिकल्स, आर्टिकल को आपको याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब फॉर्मेशन को याद रखना है, कंजंक्शन को याद रखना है और प्रीपोजिशन से याद रखना है। I have given some what are the changes in omission and editing. आर्टिकल्स, अब आर्टिकल्स में कैसे चेंजेस आते हैं आपको मालूम है। विच आर द आर्टिकल्स ए एन एंड द आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स ए एन आर्टिकल यूज फॉर बिफोर जनरल नाउन्स। ए और एन जनरल नाउन्स के बिफोर आएगा। व्हेन द आर्टिकल इट इज यूज फॉर द स्पेसिफिक और फिक्स्ड नाउन्स, बिफोर स्पेसिफिक और फिक्स नाउन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, कैसे आर्टिकल को अप्लाई करना है। सो डिपेंड ऑन नाउन। ओके, कैसे, जैसे कि जनरल नाउन है तो इसके हिसाब से आपको ए एन यूज करना है और स्पेसिफिक नाउन है तो आपको द अप्लाई करना है। और सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट सेकेंड रूल हमारा है। दिस इज अ फर्स्ट रूल, नाउ दिस इज अ सेकेंड रूल, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट रूल्स। In the subject, verb and agreement rules, you have to remember plurals have plural form of verb and singular have singular form of verb. That verbs which depend upon noun, और वो जो verb है it is a depend upon nouns. Noun से related verb आएगा। Now play. So some changes in the verb play का plays और या तो प्लेड, ये आपको याद रखना है। सपोज आप कभी है तो आपका प्लेज आएगा, बट दे है तो प्ले आएगा। तो ये आपको याद रखना है। विच वर्ब इज अप्लाइड आफ्टर नाउन, नाउन और प्रोनाउन के बाद आपको कौन सा वर्ब अप्लाई करना है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट अगर आपको आता है एट्थ क्लास के अंदर, ये चैप्टर ग्रामर में आता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। तो उसी को ध्यान में रखकर आपको ये वर्ब
करेक्ट करना है। नाउ सेकेंड, द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी ये जो हमने लिखे हैं आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखे हैं। जैसे इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। हैव हैज के बाद डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म दिया है तो आपको बीन अप्लाई करना है बीच में, तो ये अगर मिसिंग है तो आप अप्लाई बीन कर सकते हो। हैव हैज हैड प्लस हमें ऑलवेज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको मालूम है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, जैसे प्ले, प्लेड और प्लेड। तो ये वर्ब आपको V1, V2 और V3, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज यहाँ परफेक्ट फॉर्म के अंदर आपको अप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, conjunction. Some mistake in the conjunction when you have to apply or, and, but, if, unless, as, to, since, for, though, although। तो ये वर्ड भी आपको इंटरचेंजिंग आएगा। कभी और की जगह आप एंड अप्लाई कर सकते हो, कभी बट अप्लाई करना आएगा। तो ये जो इंटरचेंजेस होगा प्रीपोजिशंस, यानी कि कोई भी चीज के उसका जो पोजीशन बताता है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशंस। यानी उसकी पोजीशन से पहले वर्ड आपको ऑफ, फ्रॉम, इन, एट, ऑन, आउट, आफ्टर, बिफोर, इनटू, अबाउ, ओवर, अंडर, अमंग, बिटवीन, ये सारे वर्ड्स आएंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट चेंजेस, या तो कोई सम वर्ड्स which have many, much, more, any, some, such, these type of changes correction in the editing। तो ये सारी चीज ओमिशन और एडिटिंग के अंदर आपको याद रखनी है। These both omission and editing are same topic, क्योंकि ओमिशन में आपको बीच में कोई भी मिस्टेक होगी, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा तो उसमें आपको वर्ड ऐड करना है, और एडिटिंग में आपको जो एरर है उसको हटा के करेक्शन लिखना है। यानी कि जैसे आर्टिकल्स में मिसिंग है, अगर अ की जगह, जैसे अ है सेंटेंस के अंदर अ आर्टिकल है और अ की जगह आप अगर ध आता है तो आपको ये एरर और ये करेक्शन, ऐसे ये एडिटिंग के अंदर आएगा। तो ये आपको इसका जो रूल्स फॉर्मेशन, एक्चुअली पर्टिकुलर कोई रूल्स नहीं है, बट व्हाट आर द चेंजेस इन द ओमिशन एडिटिंग, सो आई हैव एक्सप्लेन इन ऑन द बोर्ड, so you have to remember these all points and write down in your notebook। mostly there are no changes in pronoun, मोस्टली प्रोनाउन में चेंजेस नहीं होता है। अभी हम इसके आगे ओमिशन के सेंटेंसेस लेंगे, उसके बाद एडिटिंग के सेंटेंसेस लेंगे। देन दिस इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर ओमिशन। ये हमने ओमिशन के बारे में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे हम ओमिशन के लेंगे, एंड देन अदर टू टॉपिक्स ऑफ एडिटिंग। इसमें ये सेंटेंसेस, दिस ऑल सेंटेंसेस आर इन पैराग्राफ फॉर्म। ये सारे सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के फॉर्म में है, तो आपको पर्टिकुलर माइंड में ये रखना है कि ये सारे सेंटेंस एक दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही आप रीड करते हो तो आपको ये अपने दिमाग में ये रखना है इसके अंदर क्या क्या मिसिंग है, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्या है। ओके, नाउ रीड द फर्स्ट सेंटेंस। Every year many people visit temple। अब इसके अंदर आपको क्या है कि every year many people visit temple। visit temple होता है, visit temple कोई भी नाउन होता है। आपको मैंने बताया कि आपको पहले बताया कि आर्टिकल, नाउन के पहले ऑलवेज आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पे विजिट टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम, फिक्स्ड
टेम्पल के बारे में बात की है। फिक्स टेम्पल के बारे में बात की है, इसीलिए यहाँ पे विजिट द टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है, मैंने बताया आपको, जहाँ पे स्पेसिफिक किया है, स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे क्या आएगा द। और यहाँ पे अब आप कैसे लिखोगे, तो ये जो मिसिंग था वो हमने द यहाँ पे लिखा, बिफोर दैट विजिट, और उसके बाद टेम्पल। ओके, ये हो गया आपका करेक्शन। तो ये जो मिसिंग वर्ड था वो आपको याद रखना है। यहाँ पे नाउन, टेम्पल नाउन है, और वो कैसा नाउन है, यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन है। टाउन ऑफ कांचीपुरम, कांचीपुरम के टेम्पल की बात कर रहे हैं, दैट मीन इट इज अ स्पेसिफिक नाउन, तो यहाँ पे द आएगा। नाउ इन सेकेंड पॉइंट, फिर से हम यहाँ से रीड करेंगे, एवरी ईयर मैनी पीपल विजिट द टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु। बोल, अब इसके अंदर क्या मिस्टेक है, टाउन ऑफ कांचीपुरम तमिलनाडु, ऐसे कभी फॉर्मेशन होता है, कांचीपुरम तमिलनाडु ऐसा कभी होता है, अहमदाबाद गुजरात ऐसा होता है, नहीं, कांचीपुरम इन तमिलनाडु। क्या आएगा इसमें, फॉर्मेशन के हिसाब से क्या आएगा, इसमें आपको इन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो मिसिंग है इन, और यहाँ पे आएगा का कांचीपुरम, और उसके बाद आपका तमिलनाडु। ओके, अब पिलग्रिम्स, उसके बाद हम यहाँ से करेक्शन करते जाएंगे, रीड करते जाएंगे, तभी आपको सेंटेंस फॉर्मेशन मालूम पड़ेगा। एवरी ईयर मैनी पीपल विजिट द टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु, पिलग्रिम्स हैव गोइंग देयरिन, ऐसा कभी होता है, हैव गोइंग। मैंने आपको अभी आगे जब भी मैंने आगे बताया उसके रूल्स के हिसाब से, तब हैव, जब हैव या तो हैज आता है तो उसके बाद बीन आता है, एंड देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो आपको याद रखना है हैव बीन गोइंग आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आपको बीन अप्लाई करना है। तो ये आपका वर्ड फॉर्मेशन, सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट के हिसाब से आप जाते हैं। तो यहाँ पे बिफोर हैव एंड आफ्टर गोइंग, तो आपका मिसिंग वर्ड है बीन। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस में, एवरी ईयर मैनी पीपल विजिट द टेम्पल टाउन ऑफ कांचीपुरम इन तमिलनाडु, पिलग्रिम्स हैव बीन गोइंग देयरिन लार्ज नंबर मैनी सेंचुरीज। ऐसा कभी होता है, लार्ज नंबर फॉर मैनी सेंचुरीज, क्या आएगा, लार्ज नंबर मैनी सेंचुरी, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये लार्ज नंबर फॉर मैनी सेंचुरीज, तो ये मिसिंग वर्ड है आपका फॉर। इसके ओके, अब इसके बाद का सेंटेंस फिफ्थ, बिकॉज दे वॉन्ट, बोलो, दे वॉन्ट सी द स्प्लेंडिड। अब यहाँ पे क्या आपको रॉन्ग मिलता है कि ये जो सेंटेंस के अंदर आपका बिकॉज दे वॉन्ट, क्या आएगा, वॉन्ट के बाद क्या आता है, टू सी, क्या आएगा, दे वॉन्ट सी नहीं आता, दे वॉन्ट टू सी। तो ये जब भी आप रीड करेंगे आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आप अभी 1 से 8th क्लास तक इंग्लिश सीखते आए हो, तो आपके लिए ये सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, फॉर्मेशन जैसे ही आप रीड करोगे उसको पैराग्राफ फॉर्म में, तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा। तो ये मिसिंग वर्ड हम लिख देते हैं यहाँ पे टू, और उसके आगे आता है वोट एंड सी। अभी ये आपका ये एक पूरा पैराग्राफ हो गया। लास्ट में कोई भी उसका ओमिशन नहीं है। लास्ट सेंटेंस के अंदर हमें ए बी सी डी ई तक दिया था, तो ये हुआ हमारा ओमिशन का एक
पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ हम लेते हैं, इसको हम पहले सेकेंड पैराग्राफ को लिख देते हैं। अभी ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, बी पैराग्राफ। ओके, सेम रूल्स, ओमिशन आपको याद रखना है, इसमें भी वही सेम रूल्स है कि ये जो पैराग्राफ है, दिस इज अ कंटिन्यूअस, दिस इज अ कनेक्टिंग पैराग्राफ विच ईच अदर सेंटेंसेस, सारे सेंटेंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ में आपको इसको रीड करना है एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मिस्टेक, दैट मीन व्हाट इज विच वर्ड इज ओमिशन फ्रॉम द सेंटेंसेस। सो फर्स्ट आप इसमें हमको फर्स्ट सेंटेंस के अंदर यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्शन करना है। नाउ रीड द सेंटेंसेस। पहले के फर्स्ट सेंटेंस पे सेलिब्रिटीज डोंट हैव प्राइवेसी दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन, यानी ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर क्या चीज मिसिंग है, यानी सेलिब्रिटीज डोंट हैव प्राइवेसी दैट एन, तो क्या आएगा इसमें, आपको इस सेंटेंस के अंदर कहाँ पे करेक्शन करना है। जैसे ये हैव के बाद द प्राइवेसी क्या आएगा, ये फिक्स चीज की बात है तो यहाँ पे आपको द अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका द आएगा। कोई भी, मैंने आपको बोला है, कोई भी फिक्स या स्पेसिफिक चीज के लिए द अप्लाई होता है, यहाँ पे भी सेम। ओके, तो ये दैट आएगा। तो ये सेलिब्रिटीज don't have the privacy that an ordinary person, the most personal details of their lives are splashed on the front page the leading dailies media, यानी मीडिया जो फ्रंट पेज पे उसके जो न्यूज होते हैं फ्रंट पेज में उसका फोटो छपवाते हैं मैगजीन्स और मीडिया में। तो ये इसके अंदर पेजेस, ये फ्रंट पेजेस द रीडिंग क्या आएगा, ऐसा आएगा समथिंग या मिस्टेक, प्रपोजिशंस ऑफ द आएगा, क्या आएगा, फ्रंट पेज ऑफ द लीडिंग डेलीज मीडिया। यानी ये जो यहाँ पे आपका करेक्शन क्या है, प्रपोजिशन में मिस्टेक है, तो आपको वो करेक्ट करना है ऑफ, और उसके बिफोर है पेजेस और अदर। तो ये जैसे ही आप एक सेंटेंस को दो बार रीड करेंगे तुरंत आपको आइडिया आ जाएगा कि सेंटेंस के अंदर क्या मिसिंग है। उसके बाद कंटिन्यूस हम रीड करते हैं। सेलिब्रिटीज डोंट हैव द प्राइवेसी दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन, द मोस्ट पर्सनल डिटेल्स ऑफ देयर लाइव्स आर स्प्लैश्ड ऑन द फ्रंट पेजेस ऑफ द लीडिंग डेलीज मीडिया, फॉलो देम whenever they were। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या करेक्शन होगा, फॉलो देम whenever they, when आएगा नहीं, whenever they go, when क्या आएगा, इसके बाद जो ग्रामर के हिसाब से, जो आपका वर्ब फॉर्मेशन के हिसाब से वर्ब आना चाहिए धी के साथ, गो आएगा, दे गो व्हेन दे ट्राई टू डू थिंग्स। तो ये कंपल्सरी आपको यहाँ मिसिंग में आपको गो लिखना है और यहाँ पे दे आएगा और आफ्टर वर्ड में व्हेन आएगा। पैराग्राफ अब यहाँ से हम कंटिन्यूस, मीडिया फॉलो देम व्हेनेवर दे गो, व्हेन जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वो जा सकते। देन व्हेन दे ट्राई टू डू थिंग्स दैट नॉर्मल पीपल डू लाइक ईटिंग आउट और वॉचिंग फुटबॉल। क्या वॉचिंग फुटबॉल क्या है, तो ये आपको मालूम है नाउन। तो बिफोर नाउन क्या आता है, कोई भी आर्टिकल्स आता है, तो डायरेक्टली वॉचिंग फुटबॉल, नो, वॉचिंग ऑफ फुटबॉल आएगा आपका। तो ये आपका आर्टिकल यहाँ अप्लाई होगा, तो ये आएगा यहाँ पे वॉचिंग, आपको ये याद रखना पड़ेगा।
के आर्टिकल्स कब कैसे कहाँ अप्लाई होते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जो ग्रामेटिकल करेक्शन है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमारे जो 4 यहाँ पर करेक्शन था, 4 ओमिशंस थे, वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अभी हमारा पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म हो गया। सेलिब्रिटीज डोंट हैव द प्राइवेसी दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन, द मोस्ट पर्सनल डिटेल्स ऑफ देयर लाइव्स आर स्प्लैश्ड ऑन द फ्रंट पेजेस, द लीडिंग डेलीज media follow them whenever they go well. They try to do things that normal people do, like eating out or watching a football game. They run the risk of being interrupted. Now this omission is completed. Now we will start on editing. अभी हम editing के 2 पैराग्राफ लेंगे, then this chapter is over. Okay? अभी हम 2 पैराग्राफ एडिटिंग के लेते हैं। अब इसमें हम एडिटिंग लेते हैं। अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें याद रखना है एरर एंड करेक्शन। तो आपको इस सेंटेंस के अंदर से एरर फाइंड आउट करना है और उसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट सेम थिंग, ओमिशन में जैसे पैराग्राफ दिए होते थे और वो ऑल सेंटेंसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो ये भी सेंटेंसेस, सारे सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो उस टाइप से आपको इसको रीड करना है। एनी ब्लैटन बुक्स आर ऑफ कोर्स ऑफ प्राइमरी, पहले पूरा पैराग्राफ रीड कर लो। एनी ब्लैटन बुक्स आर ऑफ कोर्स ऑफ प्राइमरी school children, many were suitable for old school children, but any are specially right for new readers in a early primary school year. अब ये सेंटेंस के अंदर अब आप एक एक सेंटेंस रीड करते जाएंगे और उस सेंटेंस के अंदर कहाँ कहाँ पे एरर है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप रीड करो तो जहाँ पे आपको कहाँ पे आएगा, एनी ब्लैटन बुक्स आर ऑफ कोर्स फॉर प्राइमरी, क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ की जगह यहाँ फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन क्या आएगा, ये ऑफ है, यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, फॉर। तो ये आपका एरर आपका ऑफ यहाँ आएगा और करेक्शन आपका ये फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पे करेक्शन करना है, ये ऑफ करेक्ट है, देखा ना, ब्लैटन बुक्स आर ऑफ कोर्स फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, तो ये चेंज आएगा। उसके साथ सेकंड सेंटेंस में स्कूल चिल्ड्रन मैनी वर सूटेबल फॉर ओल्ड, अब मैनी वर सूटेबल फॉर ओल्ड नो, यहाँ पे आपके यहाँ पे देखो ये आर दिया है तो ये